मिलता है, किसी की गर्दन काटेंगे तब मिलता है ना, तो उसको दुख होता है कि नहीं होता है। तो हमें तो सुख प्राप्त करना है और दूसरे जीवों को भी सुखी रखना है, तो हमें उस तरफ नहीं जाना है जहां हमारे लोग कुछ चले गए हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है? ईमानदारी से बताना। नशा करते हो, दारू वगैरह पीते हो? पियो हो? सच्चाई से बताओ। पियो हो? तो देखो, मामा बालेश्वर ने समाज में से बुराई को दूर करने का पूरा प्रयास किया, और जिन लोगों ने उनके साथ रहकर उसका जीवन को अपना लिया वो सुखी हो गए, और जिन लोगों ने अपने जीवन में शराब और मांस को धारण किया हुआ है वो हनुमान जी के भक्त नहीं हो सकते। आप हनुमान जी की भक्ति भी करते हो और दारू भी पीते हो, ये गलत है। अब आप अपने घरों को देख लीजिए, उन लोगों को भी देख लीजिए जो नशा नहीं करते हैं, वो अच्छे से रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मामा बालेश्वर ने आपके यहाँ क्षेत्र में यही तो प्रचार किया कि हमें नशे से दूर रहना है, समाज में फैली हुई जो मांसाहार की प्रवृत्ति है उससे बचना है, क्योंकि हम दूसरे को दुखी करेंगे तो हम स्वयं भी दुखी होंगे, और हम दुखी होंगे, हमारे बच्चे दुखी होंगे, हमारा समाज दुखी होगा, तो फिर बताओ हम कैसे धार्मिक हुए। सनातन धर्म आपको यही उपदेश करता है कि हम किसी के साथ हिंसा ना करें, हम कोई नशा ना करें, हम किसी भी बुराई में जकड़ कर अपने जीवन को बर्बाद ना करें। अब आप ये देखिए, मनुष्य का जीवन अच्छा होता है कि पशुओं का जीवन अच्छा होता है? बताओ, मनुष्य का जीवन अच्छा होता है कि पशु पक्षियों का जीवन अच्छा होता है? मनुष्य का जीवन अच्छा होता है ना। अब मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके भी हमने जंगली जानवरों की तरह दूसरे जीवों को मारकर खाना शुरू कर दिया, तो फिर हम मनुष्य हुए कि राक्षस हुए? हमें राक्षस नहीं बनना है, हमें विधर्मी नहीं बनना है। जो लोग विधर्मी बन गए हैं वो सब इस गौ माता का दूध पीना चाहिए कि मांस खाना चाहिए? और वो लोग क्या करते हैं, इसका दूध भी पीते हैं और इसका मांस भी खा जाते हैं। आप लोग गौ माता को सुबह रोटी खिलाते हो और वो लोग सुबह ही गौ के मांस के साथ, रोटी के साथ गौ मांस खा जाते हैं। उन भाइयों से भी निवेदन करो जो भूल कर उधर चले गए हैं कि गाय हमारी माता है, धरती हमारी माता है, ये जननी हमारी माता है, ये भारत हमारी माता है। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे या कोई विदेशी करेगा? जिन विदेशी अंग्रेजों को भगाने के लिए आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा बलिदान हुआ, मानगढ़ के अंदर 1500 से 2000 के बीच में आपके बुजुर्ग, आपके पिता, आपके दादा, परदादा, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, जननी माता की रक्षा के लिए, छोटे छोटे बाल गोपालों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। अब वो बलिदान के लिए तैयार कब हुए? जब उन्होंने नशा छोड़ा, उन्होंने मांस छोड़ा, उन्होंने चोरी छोड़ी, उन्होंने बेईमानी छोड़ी, तब जाकर वो लोग तैयार हुए गुरु गोविंद के सानिध्य में, गुरु गोविंद के आदेश से, जो आज एक बड़ा धाम बन गया। वहां जाते हो आप? कभी कभार तो जाते होंगे। तो वहां जाकर यही प्रतिज्ञा करके आया करो कि इस गुरु गोविंद ने आकर हमको जगाया। और गुरु गोविंद महर्षि दयानंद से उदयपुर में जाकर मिले, जिन्होंने ये पूरे देश में अभियान चला रखा था नशा मुक्ति का, गौ रक्षा का, समाज में फैली हुई बुराइयों का और भारत माता को आजाद कराने का। जो 7,32,680 लोगों ने बलिदान दिया, उसमें 2000 के लगभग आपके लोगों ने बलिदान दिया। ऐसे बलिदानियों को कोटि कोटि नमन करते हैं। मामा बालेश्वर ने भी उन्हीं शिक्षाओं को धारण करके और आपके क्षेत्र में फैली हुई बुराइयों को दूर किया और बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होता है या अनपढ़ अच्छा होता है? पढ़ा लिखा अच्छा होता है ना। तो बच्चों को पढ़ा रहे हो सब? बच्चों, आप गायत्री मंत्र जानते हो? ओम भूर्भुवः स्वः जानते हो? एक बार बोल के बताओ सब, एक दूसरे की तरफ देखे ना, बोलकर बताओ जो जानते हैं। जोर से बोलो।